हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आपने टाइटल देख लिया होगा, हम आज क्या टॉपिक लेके आए हैं आप जान चुके हैं। लेकिन आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है, उस वीडियो में जो भी आपको मिलेगा उसी के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है और आपको ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अगर आप ग्राम सेवक और या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम आपके नज़दीक है और उसी एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान कला व संस्कृति के जो संपूर्ण टॉपिक हैं, उन टॉपिकों में से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। और विगत परीक्षाओं में जो लास्ट एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं आया होगा। हम महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन लेके आए हैं। 200 क्वेश्चन में संपूर्ण कला व संस्कृति राजस्थान की उसमें कंप्लीट कवर कर चुके हैं हम। वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। हो सकता है एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपने तैयारी नहीं की है फिर भी आपको ये वीडियो अवश्य देख के जाना है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में से आपको डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आपकी तैयारी बेहतरीन होगी इस वीडियो से, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, एग्जाम से पहले आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, इसको देख के जाएं, ताकि आपको वहां पे जो भी क्वेश्चन हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो संपूर्ण चीजें आपको पीडीएफ के रूप में ये जो टेलीग्राम के चैनल का जो लिंक दे रखा है उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ऑप्शन सेकंड है, ईसा नजरत में गए। थर्ड है, ईसा ने संसार से विदा ली। फोर्थ है, इस दिन ईसा ने उपदेश दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव पर नाच दिखाना, उत्सव पर ढोल बजाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। नेक्स्ट है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में बनाया जाता है। श्रावण, चैत, बैसाख और भाद्र मास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रावण मास। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को मनाया जाने वाला त्योहार है। फर्स्ट ऑप्शन है गणगौर, सेकंड उप छठ, थर्ड है घुड़ला, फोर्थ है फूलडोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड उब छठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखा है बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, सेकंड है आखा तीज और नाग पंचमी, थर्ड है छोटी तीज और वसंत पंचमी, फोर्थ है गणगौर और रक्षाबंधन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आखा तीज और नाग पंचमी। यहाँ जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आए 200 के 200 क्वेश्चन सब हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम से पहले इसको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पहले कभी एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है। फर्स्ट दे रखा है तीज, सेकंड गणगौर, थर्ड है गोगानवमी, फोर्थ है ओणम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। राजस्थान से कौन सा संबंधित नहीं है, ओणम इससे संबंधित नहीं है। सेवंथ है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोटा, सेकंड रणथंभौर, थर्ड जोधपुर और फोर्थ है जयपुर। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रावण, सेकंड बैसाख, थर्ड चैत, फोर्थ है भाद्रपद या भादव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 में 1 श्रावण। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है। तो इसमें कथन दे रखे हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, अपने को देखना है इसमें कौन सा सही है। कई बार आता है कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, सही पूछा है या सही नहीं है, कौन सा पूछा है। ठीक है, कई बार इसके चलते क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। ठीक है, और ये माइनर मिस्टेक होती है और उसके बाद में क्या होता है, अपने नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, सेकंड है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, थर्ड है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया और फोर्थ है निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। ठीक है, तो इसके अंदर होगा
फर्स्ट और सेकंड। ये जो है एक तो अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, सेकंड है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। तो इसमें ये दोनों होंगे राइट आंसर। गोगा नवमी कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल अष्टमी, सेकंड श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, या फिर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद में मनाता है? ये तो लगभग आपको पता होगा, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर व तीज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा गणगौर। ठीक है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, ये आरएस में आया हुआ है क्वेश्चन है। फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका वो है श्रावण कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया और आषाढ़ कृष्ण तृतीया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष थर्ड, शुक्ल पक्ष फोर्थ, कृष्ण पक्ष थर्ड या कृष्ण पक्ष फोर्थ। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा ये अपन को देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्ल पक्ष थर्ड को। ठीक है, शुक्ल पक्ष थर्ड या बोलते हैं इसको शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है, नेक्स्ट अपना है बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? बाबू महाराज का मेला। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है करौली, सेकंड धौलपुर, थर्ड है सवाईमाधोपुर और फोर्थ है भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 में 2 धौलपुर। बाबू महाराज का मेला कहाँ पड़ता है? धौलपुर के अंदर पड़ता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कार्तिक में, सेकंड वैशाख में, थर्ड चैत्र में और फोर्थ है फाल्गुन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्तिक में। तेजा दशमी को वीर तेजा जी मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। तो तेजा दशमी कब आती है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है श्रावण शुक्ल दशमी को, सेकंड भाद्रपद शुक्ल दशमी को, थर्ड आश्विन शुक्ल दशमी को और फोर्थ है कार्तिक कृष्णा दशमी को। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। सत्य बोलना, समाज सांप्रदायिक सद्भावना, स्वच्छता से रहना और निरंतर ईश्वर स्मरण। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सांप्रदायिक सद्भावना। ठीक है, सुखी समाज के लिए क्या होता है? सांप्रदायिक सद्भावना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बादशाह का मेला बढ़ता है कहाँ बढ़ता है? बादशाह का मेला भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्यावर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है धौलपुर, सेकंड करौली, थर्ड सवाईमाधोपुर और फोर्थ है प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सवाईमाधोपुर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्लीज इनके ध्यान में रखना। एग्जाम से पहले इनको जरूर एक बार पढ़ के जाना। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी होगी, अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? ठीक है, आदिवासियों का जो कुंभ है वो कहाँ लगता है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखा डूंगरपुर जिले में, सेकंड बांसवाड़ा जिले में, थर्ड उदयपुर जिले में, फोर्थ है प्रतापगढ़ जिले में। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका फर्स्ट, डूंगरपुर जिले में। ठीक है, ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केला देवी का मेला कब लगता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चैत्र कृष्ण पक्ष में, चैत्र शुक्ल पक्ष में, वैशाख शुक्ल पक्ष और वैशाख कृष्ण पक्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चैत्र शुक्ल पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है हाड़ौती में, सेकंड मारवाड़ में, थर्ड बागड़ में और फोर्थ देखा है मेवाड़ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाड़ौती में। ठीक है, हाड़ौती पता है आपको, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र आते हैं, ये 4 जिले आते हैं, इसमें क्या होते हैं? ये हाड़ौती के अंदर आते हैं। ठीक है, गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फलौदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सेकंड सवाईमाधोपुर के चंदन गांव में, थर्ड विराट के निकट बाणगंगा के तट पर और फोर्थ दे रखा है गंगानगर की नौहर तहसील के एक गांव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गंगानगर की नौहर तहसील के गांव में। ठीक है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? प्रातःकाल, दोपहर काल, संध्या काल और रात्रि में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोपहर काल में। ठीक है, नेक्स्ट है गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी जो बहुत ही फेमस है राजस्थान की, किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? फर्स्ट दे रखा है लंगा, मंगड़ियार, मांड व
तालबंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मांझे। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी। रमाबाई किसकी पुत्री थी? फर्स्ट दे रखा है महाराणा अमर सिंह, सेकंड दे रखा है महाराणा सांगा, थर्ड है महाराणा कुंभा, फोर्थ है महाराणा जैत सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा महाराणा कुंभा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है, कामायचा है, खंजरी है या खड़ताल? इनमें से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलगोजा। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? फर्स्ट उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी या पूर्वी? कौन से भाग में ये ज्यादा फेमस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पश्चिम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है? ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखा है रावण हत्ता, सेकंड सतारा, थर्ड देखा है अलगोजा, फोर्थ देखा है झांझ। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रावण हत्था। ठीक है। तालवाद्य यंत्र में क्या होता है? रावण। रावण हत्था होता है कुछ ऐसा सा होता है, जब आपने आपने अगर इसको देखा हो तो ये इसमें ऐसे एक लकड़ी सी होती है रावण हत्था में, और यहाँ बीच में डंडिया खंडी और यहाँ से इसमें तार, ये इसमें यहाँ पे तार, ये तार बंधे हुए थे रावण हत्थे में। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है रावण हत्था। ठीक है। ये ऐसे नीचे से ये ऐसा होता है। ठीक है। तो ये होता है रावण हत्था, लगभग ऐसा होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, राग कल्प द्रुम के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन देखा है कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, राणा हमीर और महाराणा कुंभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णानंद व्यास। संगीत सागर एवं रागमंजरी के लेखक कौन है? तो राणा कुंभा, राजकवि भट्ट, महाराणा प्रताप, महाकवि पद्माकर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा राजकवि भट्ट। अपन जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ अपन को अपना देखना है कि अपना कितना नॉलेज गेन हुआ है या अपनी कितनी तैयारी है। ठीक है। वो अपने को चेक करनी है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा भाई हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एग्जाम से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन ये रिपीट हो जाए। लगभग यही हर टॉपिक में से वही क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन वही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मांड गायिका कौन है? गंगूबाई, गंवरी देवी, रोशन आरा बेगम और परवीन रंगीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंवरी देवी। मांड गायिका से संबंधित गायक या गायिका निम्नलिखित में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन देखा है इसमें उषा चौहान, सेकंड ऑप्शन है इला अरुण, थर्ड है अल्लाह जिलाबाई और फोर्थ है उषा उत्थुप। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है। नेक्स्ट है, संगीत के जगत से जुड़े किस कलाकार को मरणोपरांत राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था? ये आरएस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट है जगजीत सिंह, सेकंड है खेमचंद्र प्रकाश, थर्ड है हजारिका और फोर्थ रखा है मोहम्मद रफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगजीत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेत है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? फर्स्ट दे रखा है जैसलमेर, सेकंड बांसवाड़ा, थर्ड दे रखा है टोंक और फोर्थ रखा है श्री गंगानगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टोंक। नेक्स्ट है, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। ये तो बहुत ही फेमस है, सबको पता होगा आपको। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश को अलाई जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? फर्स्ट है मांड में, भोपाली में, थर्ड पीलू में और फोर्थ है मेघ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मांड में। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात है वह है? फर्स्ट है तबला, सेकंड सरोद, थर्ड सितारा और फोर्थ है इसराज। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सरोद। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें तासा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है रावड़ों की मादल और थर्ड दे रखा है डाका और फोर्थ दे रखा है डेरू। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है रावड़ों की मादल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये भी आर में आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन सा युग्म सही है? ठीक है। तो खड़ताल सुशीर वाद्य, रबाब तत्ववाद्य, बांकिया घनवाद्य और डेरू सुशीर वाद्य। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रबाब तत्ववाद्य। रावण हत्था क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, या एक पुस्तक का शीर्षक है, या एक स्थान का नाम है? तो रावण हत्था क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? कि अलगोजे में क्या तार लगे होते हैं? या खड़ताल है, या डेरू है, या जंतर है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है जंतर। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर होता है। ठीक है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है तासा, सेकंड इकतारा, थर्ड है अलगोजा, फोर्थ है नौबत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलगोजा। मुंह से क्या होता है? अलगोजे को मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रावण हत्था, सेकंड सूरमंडल, थर्ड है कामायचा और फोर्थ है सतारा। तो इसका राइट आंसर है सूरमंडल। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक के रूप में किया जाता है? फर्स्ट है गेर, सेकंड घूमर, थर्ड गौरी, फोर्थ है गरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौरी। नेक्स्ट है,
पठानी मूल की काव्य प्रधान लोक नाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां निछंग ने प्रारंभ किया था, ये कौन सा है? फर्स्ट देखा इसमें भवाई, सेकंड चार बेत, थर्ड नौटंकी, फोर्थ है कठपुतली। तो इसका राइट आंसर है वो है चार बेत। ठीक है। नेक्स्ट है गोमा मीणा, कालूबीर, कान, गुजरी, मियामेड़ व नहार आदि क्या है, ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो देखते हैं अपन। छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। सब गौरी उत्सव के, ये इसमें यहाँ पे मिस प्रिंट है, नृत्य करने में निपुण है। थर्ड है गौरी उत्सव के सभी पात्र हैं जो पुरुषों का अभिनय करते हैं। गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो ये क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्या है? छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। तो फर्स्ट क्या है? गौरी नृत्य में है, सेकंड हेला ख्याल में या कुचामणी ख्याल में, फोर्थ है गिर नृत्य में। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या है? गौरी नृत्य के अंदर झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खड़किया क्या उसको दोहराता है। तो ये क्या सब किसके पात्र हैं? गौरी नृत्य में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा नृत्य जिसमें झांझ को साथ में प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कच्ची घोड़ी नृत्य, बम नृत्य, तेरताली नृत्य और गौरी नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? तत्ववाद्य मतलब जो तारवाद्य यंत्र नहीं है। फर्स्ट रावणहत्ता, कामायचा, सूरमंडल और सतारा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सतारा। ठीक है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है। फर्स्ट दे रखा है गंधर्व, सेकंड गौरी, थर्ड भवाई, फोर्थ है रम्मत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गौरी। नेक्स्ट है राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे, कौन थे? अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी, गोपाल। तो इसमें जो जन्मदाता कौन थे इसके? तो इसका राइट आंसर है थर्ड बागाजी। नेक्स्ट है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? फर्स्ट गंवरी, सवांग, थर्ड तमाशा और फोर्थ है रम्मत। यहाँ सवांग नहीं से सवांग होगा। ठीक है। प्रसिद्ध लोक सवांग, ये सवांग हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सवांग है यहाँ। ठीक है, ये मिसप्रिंट है ये सवांग। ठीक है। तो इसके अंदर भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो फर्स्ट गंवरी, सवांग, तमाशा और रम्मत। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो होगा गौरी। ठीक है। नेक्स्ट है कुचामणी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम है। इनके पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। इनके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख है। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंधित है? ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है अलवर, सेकंड चिड़ावा, थर्ड करौली, फोर्थ है चित्तौड़। तो आप सब जानते हैं जो अली बख्शी ख्याल है वो कहाँ से है? अलवर से। ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? फर्स्ट इसमें गौरी, सेकंड तमाशा, थर्ड सवांग, फोर्थ है रम्मत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा गौरी। गौरी क्या है? भीलों का प्रसिद्ध लोकनाट्य। नेक्स्ट अपना है राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। ठीक है। जो राजस्थान की बहुरूपिया कला थी उन्हें विश्व के अनेक राष्ट्रों में जो प्रदर्शित किया, ठीक है, वो कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है जानकी लाल, सेकंड देवीलाल सांबर, थर्ड है उदय शंकर, फोर्थ है पुरुषोत्तम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जानकी लाल। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो फर्स्ट दे रखी है कुंधेई, सेकंड कठपुतली, थर्ड यमपुरी और फोर्थ दे रखी है पुतुल नाच। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है कठपुतली। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? कुंधेई, कठपुतली, यमपुरी, पुतुल नाच। ठीक है। लोकनाट्य शैली नहीं है, इसने ये पूछा नहीं है, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कठपुतली। ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? ये पूछा हुआ है पटवारी के अंदर। ठीक है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन दे रखा है कृष्णदेव भट्ट, सेकंड वासुदेव भट्ट, थर्ड इसमें रामदत्त शर्मा, फोर्थ इसमें मोहनलाल भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वासुदेव भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं चार बेत में। चार बेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है। तो चार बेत कला है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अब्दुल करीम खां को, सेकंड साकर खां को, थर्ड सद्दीक खां को, फोर्थ स्वामी हरिदास को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट अब्दुल करीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नर्तक की कथक की शैली का आदिम घराना है। नृत्य की कथक की शैली का आदिम घराना कौन सा है?
फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें लखनऊ, सेकंड जयपुर, थर्ड बनारस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है जयपुर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। जो ग्रासिया जनजाति है उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है वालर, सेकंड दे रखा है घुड़ला, थर्ड दे रखा है शंकरिया और फोर्थ दे रखा है पनिहारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वालर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नौटंकी है वो कहाँ की प्रसिद्ध लोक नाट्य है ये पूछा गया है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है पाली, सेकंड दे रखा है बारा, थर्ड दे रखा है उदयपुर और फोर्थ दे रखा है भरतपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भरतपुर। कामर जाति की महिलाएं निम्न में से कौन सा नृत्य करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है चक्री, सेकंड सरी, थर्ड घूमर, फोर्थ है तेरह ताली। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेरह ताली। कामर जाति है रामदेव जी से संबंधित है कामर जाति। तो यही है कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने और इसी के अंदर तेरह ताली नृत्य करती है महिलाएं। ठीक है। तो ये है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है रामदेव जी के भोपे कौन सा नृत्य करते हैं। ठीक है। तेरह ताली, चेरी, नेजा और गंवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा तेरह ताली। ठीक है। नेक्स्ट अपना है जालोर क्षेत्र कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ढोल, गौरी, गेर, घूमर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ढोल। ठीक है। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारे होते हैं धधकते हुए अंगारे, उन अंगारों पे नृत्य करते हैं। ठीक है। उन अंगारों पे ये नृत्य करते हैं। ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखा राम स्नेही, सेकंड जसनाथी, थर्ड प्रणामी और फोर्थ है विष्णोई। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जसनाथी। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाबो राजस्थान के किस नृत्य से जुड़ी हुई है। गुलाबो है वो किस नृत्य से जुड़ी हुई है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देखा घूमर, सेकंड क्या भवाई, थर्ड दे रखा है कालबेलिया और फोर्थ दे रखा है कच्ची घोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कालबेलिया। कालबेलिया से संबंधित है गुलाबो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कथक नृत्य के श्री उदय शंकर किस जिले के थे। किस जिले से थे। क्या उदयपुर से थे वो, क्या अजमेर से थे, जयपुर से थे या बीकानेर से थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर। राजस्थान के लोक नृत्य उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है ये देखो आर एस में पूछा हुआ है ये सही नहीं है और सही है, इसी का कंफ्यूजन हो जाता है अपन यहाँ पे वन मार्क आ जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गिंधर नृत्य शेखावटी, सेकंड है ढोल नृत्य जालोर, थर्ड है बम्बरसिया नृत्य बीकानेर और फोर्थ है डांडिया नृत्य मारवाड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बम्बरसिया नृत्य बीकानेर। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है सांपों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है या कौन पूजा जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखा है तेजा जी, सेकंड धन्ना जी, हड़बू जी और पाबू जी। सबको पता है सांपों के देवता किसको पूजा जाता है, तेजा जी को। ठीक है। नेक्स्ट है तेजा जी के जन्मस्थल का नाम कौन सा है। तेजा जी ददरेवा है, खरनाल है या खरनाल, आसिंद या कोड़ू। तो सबको पता है गोगा जी का चूरू ददरेवा में है और ये है तेजा जी का खरनाल यहाँ पे, आसिंद है देवनारायण जी का है। ठीक है। कोड़ू है पाबू जी का कोड़ू मंडी। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट रहेगा तेजा जी, कबीर जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी। आपको पता है कि लोक देवता यहाँ इसमें कौन है, तेजा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा तेजा जी होगा। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, भाई कौन सा स्थान है जहाँ पे गोगा जी का जन्म हुआ था। खरनाल, कतरियासर, परबतसर या ददरेवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ददरेवा। ददरेवा में कहाँ ये चूरू के अंदर है। ठीक है। ददरेवा चूरू के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में कहाँ पे है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हनुमानगढ़। गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अपना है गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है। ठीक है। तो भाद्रपद में पड़ता है, माघ में पड़ता है, फाल्गुन में पड़ता है या फिर श्रावण में। तो कहाँ पड़ता है, कब पड़ता है ये। तो ये इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद में। भाद्रपद में क्या होता है, गोगा जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लोक देवता जम्बो जी का जन्म कब हुआ था। तो जम्बो जी उनका जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो इसके में फर्स्ट देगा 1351, 1451, 1551 या 1651। तो सब में लास्ट में 51, 51 और 51 और 51 यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा। जिसने 51 याद किया है वो इसको नहीं कर पाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली इसको पता होना चाहिए कौन सी डेट थी वो। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1451 में। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजस्थान में गोगा जी की समाधि किस जगह को कहा जाता है। ठीक है। गोगा जी की समाधि वो कहाँ या किस जगह को कहा जाता है। ठीक है। तो या दादरेखा, थानी कपूरा और गोगा मेडी और गुग्गल धाम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगा मेडी। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं
जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता के नाम से लोक देवता को जाना जाता है? जहार पीर के नाम से, ठीक है। तो जहार पीर कौन है? हड़बू जी को कहा जाता है, या देवनारायण जी को कहा जाता है, या फिर रामदेव जी को कहा जाता है, या फिर गोगा जी को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोगा जी, ठीक है। गोगा जी को क्या कहा जाता है? जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रामदेव जी के बारे में सत्य कथन बताइए। हिंदू इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते थे। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा 43 नृत्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे। रामदेव जी का आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना भी की थी, और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती है? तेरताली नृत्य करती हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, संत माओ जी के बारे में सत्य कथन बताइए। संत माओ जी हैं, उनके बारे में सत्य कथन आपको पता करना है कि इनमें से कौन सा है। इनका जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ था, और इन्होंने ही बणेश्वर धाम की स्थापना सोम कमला अंबा नदी की त्रिवेणी संगम पर की थी, ठीक है। बणेश्वर धाम की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसमें केवल फर्स्ट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मावला डूंगरपुर में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान है? फर्स्ट इसमें देखा आवड़ माता, तनोटा माता, जीण माता और घेवर माता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा घेवर माता, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? ये देखो नहीं है, ये बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। और जो RS वगैरह ये है ना RPSC, ये बहुत बार पूछती है। RPSC सबसे ज्यादा पूछती है नहीं और है, यहाँ कंफ्यूजन देती है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन देखा है छींक माता, सेकंड इसमें करणी माता, थर्ड इसमें आवरी माता, और फोर्थ है हिडिंबा माता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इसमें हिडिंबा माता। 100वां अपना क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला, केला देवी का जो मेला है कहाँ आयोजित होता है? केला देवी का जो मेला है वो आयोजित कहाँ होता है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन देखा है वो सवाई माधोपुर, सेकंड धौलपुर, थर्ड करौली और फोर्थ है हिंडौन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा करौली, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, केवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? देवदत्त ने करवाया था, चच ने करवाया था, भीमदेव ने करवाया था, या सलीवाहन ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चच ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, आदिवासियों की देवी है, कौन है आदिवासियों की देवी? सुराणा माता है, बरबड़ी माता है, कंठेश्वरी माता है, या रातासण माता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नंबर थर्ड, कंठेश्वरी माता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहाँ चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ये तो सबको पता है चूहे वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन डाइट लगा सकते हैं, इसमें करणी माता का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो फर्स्ट इसमें दे रखा है सुहरावर्दी, सेकंड चिश्ती, थर्ड इसमें कादिरी, और फोर्थ है इसमें नक्शबंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा था? फर्स्ट मारवाड़ में था, मेवाड़ में था, वागड़ में था, या गोडवाड़ में था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेवाड़ में। राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? जो सेव संप्रदाय है उसको मानने वाली रियासत कौन सी थी, ठीक है। तो क्या जयपुर रियासत थी? सेकंड ऑप्शन जोधपुर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन इसमें अलवर, फोर्थ है इसमें बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है जोधपुर रियासत, ठीक है। नेक्स्ट है, जम्बो जी के अन्वयी किस रूप में जाने जाते हैं? तो जम्बो जी के अन्वयी उन्हें किस रूप में या कि उनको क्या बोला जाता है? तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नाथपंथी है, या फिर विष्णोई है, या फिर रामसनी है, या फिर निम्बार्क पंथी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विष्णोई, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, लोक देवी जीण माता मंदिर स्थित है। जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या ये जालौर में है, क्या ये बिलाड़ में है, या करौली में है, या फिर सीकर में है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सीकर। तो जीण माता का मंदिर कहाँ है? सीकर के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं, वह है आवड़ माता, आवरी माता, हिंगलाज माता और करणी माता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है फोर्थ, करणी माता, ठीक है। करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के नरेश हैं वो कौन सी कुल देवी की पूजा करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट दे रखा है करणी माता, सेकंड दे रखा है नागणेची माता, थर्ड दे रखा है सुवांगिया माता, और फोर्थ देखा है अन्नपूर्णा माता। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा सवांगिया, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, राजस्थान लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? सबसे लंबा गीत राजस्थान में लोक देवी या किसका है? देवी या देवता का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखा है जीण माता, सेकंड आई माता, थर्ड देखा है मल्लिनाथ जी, फोर्थ देखा है रामदेव जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जीण माता, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाएं हैं, कौन सी है? शीतला माता है, आवरी माता है, सिकराई माता है, या नागणेची माता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नागणेची माता। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है?
अभी आपने पढ़ा था, ये वही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। इसमें जो अपना आपने अभी पढ़ा था जीण माता, वही इसमें रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? चौहान वंश की है, खिंची वंश की है, राठौड़ वंश की है, या फिर गोहिल वंश की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौहान। ठीक है, चौहान वंश की है। नेक्स्ट है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? क्या ये चरणदास जी थे? सेकंड ऑप्शन दे रखा है लालदास जी, थर्ड दे रखा है हरिराम दास जी, और फोर्थ दे रखा है सुंदरदास जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लालदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिस, बासव, कौशिक या वसुबंधु? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लकुलिस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर भेंट कर दिया, अपना शीश काट कर भेंट कर दिया, वह कौन थी? क्या रानी कर्मावती थी, रानी पद्मावती थी, रानी जोधाबाई थी, या रानी हाड़ी थी? तो इसका राइट आंसर होगा रानी हाड़ी। सबको पता है, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसको। ठीक है, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? क्या जोधपुर में हुई थी, बीकानेर में, टोंक में, अलवर में? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। जो जसनाती संप्रदाय है वो कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है प्रसिद्ध संत सलीम रहते थे, ये कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अजमेर में, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में, या फिर लाहौर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, जोधपुर में है, बांसवाड़ा में है, किशनगढ़ में है, या फिर नरेना में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री थी, कौन थी कृष्ण भक्त कवियत्री? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सहजोबाई, सेकंड दे रखा है इसमें रमाबाई, थर्ड दे रखा है मीराबाई, और फोर्थ दे रखा है थालीबाई। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मीराबाई। ठीक है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या बताया है? तो इसमें फर्स्ट दे रखा है भक्ति, सेकंड साधन, थर्ड ध्यान, और फोर्थ है पाप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है बाड़मेर, सेकंड है नागौर, थर्ड है जैसलमेर, फोर्थ है जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जोधपुर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? फर्स्ट किशनगढ़, सेकंड है नाथद्वारा, थर्ड है जैसमंद, फोर्थ है उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाथद्वारा। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? अपने पीछे पढ़ के भी आए हैं बाबा रामदेव कौन से पंथ से संबंधित थे? तो ये थे कामड़िया संप्रदाय से। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? क्या 4 थी, 6 थी, 5 थी, या 8 थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 5। इनकी शाखाएं कितनी थी? 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? क्या चैतन्य संप्रदाय से है, लालदासी संप्रदाय से है, निम्बार्क संप्रदाय से है, या परिणामी संप्रदाय से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चैतन्य संप्रदाय से। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? इसका फर्स्ट देखा है वत्सराज प्रतिहार, सेकंड ऑप्शन है नागभट्ट, थर्ड है देवपाल, और फोर्थ है त्रिलोचन पाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वत्सराज प्रतिहार। रणकपूर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या वो माही नदी पर है, क्या वो गंभीरी पर है, क्या वो बेड़च पे है, या फिर वो मथई नदी के तट पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मथई नदी के तट पर ऊपर है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? फर्स्ट ऑप्शन देखा है मेवाड़ का है, सेकंड मारवाड़ का है, थर्ड कोटा का, या फोर्थ है जयपुर? कौन सा राजघराना है? मेवाड़ राजघराना, मारवाड़, कोटा, जयपुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मेवाड़ राजघराना एकलिंग जी के शिव का उपासक है। ठीक है, नेक्स्ट देखा है गुर्जरों का तीर्थ स्थल कौन सा है? सवाई भोज का मंदिर आसिंद, सेकंड है कपिल सरोवर कोलायत, थर्ड है कन्नड़ दरगाह, और फोर्थ है करणी मंदिर देशनोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सवाई भोज मंदिर आसिंद में। ठीक है, नेक्स्ट है देशनोक बीकानेर निम्न में से कौन से मंदिर के लिए प्रख्यात है? देशनोक आप सब जानते हैं, देशनोक करणी माता के लिए फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है करणी माता। नेक्स्ट है खाटू श्याम मंदिर किस जिले से संबंधित है? तो इसका अपन राइट आंसर शायद आपको सबको पता होगा, खाटू श्याम जी सब जानते हैं आप। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीकर में। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? क्या तिलवाड़ा बाड़मेर में है, नगला जहाज भरतपुर में है, सांथू गांव जालौर में है, या पाचोटा गांव जालौर में? तो
इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा में है, ठीक है। और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है, जोधपुर के निकट ओसिया में, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का एक समूह है जिसकी देन है, वे है कौन है? किसकी देन है वो मंदिरों का समूह? राठौड़ वंश, गोहिलोत, चौहान, प्रतिहार। इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रतिहार। नेक्स्ट है, बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? कौन सी शैली से बने हुए हैं बारडोली के मंदिर? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नागर, सेकंड द्रविड़, फोर्थ थर्ड बेसर और फोर्थ है पंचायतन शैली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंचायतन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा में है, या फिर पुष्कर में है, या फिर जयपुर में है, या फिर बीकानेर में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। फर्स्ट, सूर्य मंदिर ओसिया। आपको ये पहचानना है कि कौन सा मंदिर और उनके स्थान दे रखे हैं, क्या कौन से इसमें गलत है, ठीक है। इसमें गलत युगम को आपको देखना है। देलवाड़ा मंदिर आबू, मालेश्वर मंदिर मेनाल, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर। तो इसका जो राइट आंसर है वो यही है, जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर में, ठीक है। ये गलत है। लटियाल देवी का मंदिर स्थित है रणकपुर में, आबू में, फलोदी में, नागौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फलोदी में। फलोदी में क्या है? लटियाल देवी का मंदिर है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो ये किस राजवंश की देन है? क्या राठौड़ वंश, सेकंड ऑप्शन प्रतिहार वंश, और थर्ड है गुहिलोत, और फोर्थ है चौहान वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रतिहार वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रणकपुर मंदिर मूलतः है, क्या ये बौद्ध मंदिर है, या ये जैन मंदिर है, या शिव मंदिर है, या विष्णु मंदिर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1439 में, ठीक है, वर्ष 1439 में कुंभा के काल में रणकपुर में जो जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखा क्या मंडन ने करवाया, सेकंड सोमेश्वर ने करवाया, जैन श्रेष्ठ धरणकशाह ने करवाया, या फिर जेता ने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धरणकशाह ने ये करवाया था। मुनि कपिल देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन देखा पचपदरा, सेकंड देखा कोलायत, थर्ड देखा डेगाना, फोर्थ देखा है नागौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड कोलायत, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किस जिले से संबंधित है? गुरदासपुरा में है, या फिर अमृतसर से है, होशियारपुर में है, या फिर श्रीगंगा नगर में है? तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, श्रीगंगा नगर में, ठीक है। नेक्स्ट है, गेपरनाथ महादेव मंदिर काफ़ी चर्चा में रहा, जो स्थित कहाँ पे है? गेपरनाथ कहाँ पे है? क्या कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में, बारा में, बूंदी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कोटा में। कोटा में क्या है? गेपरनाथ महादेव का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट है, चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? क्या गर्दन में, कलाई में, नाक में, या मस्तक में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाक में। चौप कहाँ पहना जाता है? नाक के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट अपना है, नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, गले में, दांतों में, या पैरों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैरों में। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? फर्स्ट है माथा, सेकंड है गर्दन, थर्ड है सिर, फोर्थ है नाक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गर्दन। गर्दन पे ये चंपाकली आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेला, जमेला, पीपल पत्ता, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा गया कई बार, पीपल पत्ता, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या ये कान में है, या फिर हाथ में, फिर अंगुली में, या गले में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कान में, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, तेधड़ आभूषण पहना जाता है, कहाँ पे पहना जाता है? ये स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्त्रियों के पैरों में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पोत, हांकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, गले में, कानों में, पैरों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गले में। जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन देखा है, पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली रस्म है, या फिर है पर्यूषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास है, फेरे अथवा सप्तदशी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है, या फिर फोर्थ देखा है, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया है। तो जिमी इनमें से कौन सा है? तो जिमी का जो राइट आंसर है वो होगा ये, फेरे अथवा सप्तपदी के बाद के समय मामा द्वारा दी गई वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, उसे क्या बोलते हैं? झिमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और
साहस, सनी, ये सब क्या है? कैथून में साड़ी बनाने वाली विद्याएं हैं। पैलेस और मेल्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार हैं। महिलाओं के हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में हैं, या राजस्थान पगड़ियों की शैली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थानी पगड़ियों की शैली। ठीक है, ये सारी क्या है? पगड़ियां हैं। कौन कौन सी? उदय शाही है, अमर शाही है, विजय शाही है और साहसनी है ये। ठीक है, तो ये क्या है? सब पगड़ियों की शैलियां हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अमर शाही किसका नाम है? क्या ये ज्योति का है, आभूषण का है, पगड़ी का है, या फिर मिट्टी के बर्तन का है? तो अमरशाही किसका नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पगड़ी। अमरशाही क्या है? एक पगड़ी है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम बताइए। देखो, ये महिलाएं तो बहुत आसानी से कर लेंगी, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ कि आप और भी सब पढ़ें और उसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। ठीक है, महिलाओं के गहने सिर से पैर तक। तो इसका क्रम ये है, पहले बोर, फिर टिड्डी भलको, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चोंप, फिर गलपटियो, फिर करला। ठीक है, तो ये इसके क्या है? सिर से पैर तक इनका सही क्रम है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? ठीक है, मंडन जो शिल्पी थे वो कौन सी दुर्ग के शिल्पी रहे थे? ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन देखा चित्तौड़गढ़, सेकंड अचलगढ़, थर्ड है कुंभलगढ़ और फोर्थ देखा है गागरोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के कौन थे? मंडन शिल्पी थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गढ़ बिटली दुर्ग है मेहरानगढ़, तारागढ़ और अजमेर, तारागढ़, बूंदी और रणथंभौर। तो तारागढ़ दो है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक अजमेर में भी है, एक बूंदी में भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तारागढ़ अजमेर वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं गढ़ बिटली। राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? फर्स्ट देखा इसमें बीकानेर किला, जैसलमेर किला, कोमलगढ़ किला और मेहरानगढ़ किला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर किला। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। ठीक है, एक जैसे 9 महल है, क्या वो आमेर किला है? सेकंड ऑप्शन क्या नाहरगढ़ किला है? थर्ड ऑप्शन क्या जोधपुर किला है? या फोर्थ ऑप्शन क्या वो जूनागढ़ किला है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका नाहरगढ़। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, नाहर 9। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन है, दोलाराम का बाग निम्न में से कहाँ स्थित है? कोमलगढ़ दुर्ग में, या फिर आमेर दुर्ग में, चित्तौड़ के किले में, या जयगढ़ के किले में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आमेर के दुर्ग में। रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है कौन सा दुर्ग जिसे रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? क्या जैसलमेर किले को, जूनागढ़ को, जयगढ़ को, जालोर के किले को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयगढ़ को। इसको क्या बोलते हैं? जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोमलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? इसका जो वास्तुकार है कौन है कोमलगढ़ का? क्या विद्याधर है, केशव दास है, मंडन है, या महेंद्र है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंडन। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये है, महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। देखो ये लाइन दे रखी, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के लिए कहा गया है? ठीक है, क्या वो तारागढ़ के बारे में कहा है, बूंदी दुर्ग के बारे में कहा है, जूनागढ़ के बारे में कहा है, या फिर लोहागढ़ के बारे में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी दुर्ग, जिसे क्या कहा गया है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कैसा दुर्ग है? क्या वो गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानु दुर्ग है, या फिर पारिक दुर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धानु दुर्ग। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ की मरम्मत किसने करवाई थी, ये इसमें पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा है राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा जराज सिंह और राणा सांगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखा है, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया? राणा रतन सिंह ने करवाया, या फिर राणा कुंभा ने करवाया, राणा सांगा ने करवाया, या फिर महाराणा राज सिंह ने करवाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राणा कुंभा ने। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखा है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में और जयपुर में? तो इसको आपको लगभग सबको पता है, ये लोहागढ़ किला कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों का नाम कौन सा युग्म सही है? ठीक है, इसमें सही पूछा है। ठीक है, जैसलमेरगढ़ क्या मेहरानगढ़ में है? जोधपुर जूनागढ़, शेरगढ़ कोसवर्धन, बीकानेर सोनारगढ़? तो इसमें ये तीनों गलत हैं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें राइट आंसर होगा शेरगढ़ कोसवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन दे रखा है, जल दुर्ग कहाँ है? ठीक है, काली सिंध आहू नदी के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीर नदी पर, चंबल नदी पर? तो ये जल दुर्ग कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काली सिंध और आहू नदी हाड़ौती के अंदर। ठीक है, हाड़ौती में आती है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कहाँ है ये जल दुर्ग है। ठीक है,
नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा है, बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर में, दौसा में, अलवर में, जयपुर में। इसका राइट आंसर होगा अलवर में। बाला किला कहाँ है? अलवर के अंदर है। नेक्स्ट है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन में जो नवलखा दुर्ग है उसकी नींव किसने रखी थी? मदन सिंह रखी थी, या फिर पृथ्वी सिंह ने, या फिर रतन सिंह ने, या फिर जालिम सिंह ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चढ़ने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? चढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? पत्थर के पैर होने चाहिए। ठीक है, तो ये आर एस प्री के अंदर सॉन्ग पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना। फर्स्ट ऑप्शन देखा है इसमें रणथंभौर, सेकंड जैसलमेर, थर्ड आमेर, फोर्थ है इसमें जालौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत युगम को पहचानिए। इसमें गलत युगम है वो अपन को पहचानना है। इसमें युगम दे रखे हैं, सालिम सिंह की हवेली दे रखी है, क्या वो जैसलमेर में है? नथमल की हवेली जोधपुर में, और ब्रह्म मंदिर पुष्कर में, और मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है नथमल की हवेली जोधपुर में। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें गलत युगम है। ठीक है, ये इसमें गलत युगम पहचानने के लिए बोला हुआ है। वैसे तो वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है, और वैसे ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन ये वाला गलत है और बाकी ये ऑप्शन सही है तीनों में। ठीक है, इन तीनों का आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? व्यासों का चौक बीकानेर में है, मुख्य बाजार जैसलमेर में, बस स्टैंड मंडावा, या श्री माधोपुर सीकर में? तो ये कहाँ पे है? ये है श्री माधोपुर सीकर के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है नवलगढ़ में, मुकनगढ़ में, पिलानी में, जैसलमेर में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये भी सब आपको पता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है, जंतर मंतर क्या है? क्या भूल भुलैया है, क्या म्यूजियम है, क्या जादू विद्यालय है, या फिर वेधशाला? तो ये क्या है? एक वेधशाला है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सवाई माधोसी ने अपने 9 पासवानों के लिए एक समान 9 महल बनवाए थे, तो वो किस किले में स्थित है? क्या वो जयगढ़ में है, भानगढ़ में है, नाहरगढ़ में है, आमेर में है? आमेर में है। तो ये तीनों किले तो कहाँ है? जयपुर में है। और भानगढ़ कहाँ है? अलवर के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नंबर थर्ड, नाहरगढ़। नाहरगढ़ में अपने पहले क्वेश्चन पढ़ा भी है, नाहरगढ़ में क्या 9 अपने पासवानों के लिए एक समान 9 महल बनवाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की जो योजना है वो किस वास्तुकार ने बनाई थी? यहाँ पे गलत है, वास्तुकार। ठीक है, वास्तुकार ने बनाई थी। तो विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टॉड, और राजकुमार अल्बर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विद्याधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, नेक्स्ट अपना है, राजपूतों के नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों पर क्यों हुआ करता था? ठीक है, नगरों और प्रसादों का निर्माण पहाड़ियों पर क्यों हुआ था? तो वहाँ पे ऐसा क्या था? फर्स्ट ऑप्शन देखा है, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे, वे प्रकृति प्रेमी थे, वे नगर जीवन में घृणा करते थे, वे बर्बर थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध सुरक्षा के साधन थे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण छतरी स्थापत्य का नहीं है? फर्स्ट इसमें देखा है मंडोर के देवल, सहेलियों की बाड़ी, थर्ड इसमें गेटौर, और फोर्थ इसमें देखा है फतेह गुम्बद जो अलवर के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सहेलियों की बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? क्या उदयपुर में है? नेक्स्ट क्या कोटा में है, क्या बूंदी में है, क्या अलवर में है? तो मूसी रानी की छतरी कहाँ पे स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? अलवर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूखरण कहलाता था, वो कौन सा क्षेत्र है? केशोराय पाटन, कोलायत, कुम्हेर, या मेनाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केशोराय पाटन। नेक्स्ट है, आबानेरी जो दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती थी? आबानेरी की जो है प्राचीन बावड़ी है वो किस नाम से जानते थे उसको? ठीक है, तो इसमें क्या नौलखा बावड़ी है, त्रिमुखी बावड़ी है, चांद बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चांद बावड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है 689 689 ईस्वी में क्या हुआ था? शीतलेश्वर महादेव की जो मंदिर की तिथि है। ठीक है, सबसे प्राचीन और ज्ञात है। ठीक है, सबसे प्राचीन और ज्ञात। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट, उसको नजर बोलते हैं, भेंट बोलते हैं, भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? ठीक है, यहाँ अजमेर में जो मराठा सरदार ने भेंट भेजी थी तो वो कौन थे? नवाब अली बहादुर पेशवा, या पेशवा बालाजीराव प्रथम का पौत्र मस्तानी नामक पत्नी से जो प्राप्त हुआ था। ठीक है, वो था, या फिर राजा साहू शिवाजी के पुत्र थे, या फिर पेशवा बालाजी की विश्वनाथ, या फिर पेशवा बालाजी राव? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा साहू
ठीक है, शिवाजी के पौत्र थे। उन्होंने यहाँ पे क्या भेजा था, अजमेर में नजर में भेंट भेजी थी। ठीक है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, किशनगढ़ में, डीग में, अजमेर में या पुष्कर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्कर के अंदर। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन काल में और गुप्त काल में। ठीक है, तो वो आरंभ कब हुई थी बाल विवाह की प्रथा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन काल में। नेक्स्ट है, सागरी प्रथा का अर्थ है बंधुआ बंधुआ मजदूर, घुड़सवार, कृषक या पटवारी। ये देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, देखो ये पटवारी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंधुआ मजदूर। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसमें दे रखा है बठार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, विवाह पे, जन्म के, मृत्यु पे, तीर्थ यात्रा पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा विवाह पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है नाता। नाता क्या है, एक रिश्ते का एक नाम है, रिश्ते का एक नाम, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति, मृत्यु भोजन का दूसरा नाम, या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक। तो इसका जो राइट है, नाता क्या, रिश्ते नाते क्या होते हैं, एक रिश्ते में रिश्ते का एक नाम होता है। ठीक है, संबंधों में बोला जाता है रिश्ता नाता। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल तो बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो बहुत बार पूछा जाता है अली बख्शी ख्याल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलवर के अंदर। अली बख्शी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कुचामणी ख्याल। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, तो इसके में लच्छी राम थे, अली बख्श थे, या दुलिया राणा थे, या नानू राम थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लच्छी राम। ठीक है, रम्मत क्या है, एक लोक नृत्य है, एक लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है, या वाद्य यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक लोक नाट्य है। ठीक है, रम्मत। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। होली के दौरान रम्मत का क्या आयोजन किया जाता है, कौन से शहर में, करौली में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या बीकानेर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। रम्मत नामक रंगमंच या नाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, भरतपुर में, बीकानेर में, मेवाड़ में, या धौलपुर या करौली में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रम्मत बीकानेर के अंदर। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन गणपति वंदना से है। क्या सवांग से, भवाई से, रम्मत से, नौटंकी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रम्मत। ठीक है, संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। फर्स्ट ख्याल भारमली, सेकंड तुर्रा कलंगी ख्याल, चांद नीलगिरी, और फोर्थ है मीरा मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुर्रा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य के रचनाकार, इसकी रचना किसने की थी तुर्रा कलंगी की। ठीक है, तो फर्स्ट देखा है नानू राम, सेकंड देखा है शाह अली और तुकनगिरी, थर्ड देखा है लच्छी राम और इलिया, फोर्थ है इलिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाह अली और तुकनगिरी। लास्ट एंड फाइनल अपना जो क्वेश्चन है वो है तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। तो इसका जो प्रतीक क्या है, कृष्ण और रुक्मणी में, राजा और पार्वती के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिव। तो अपन ने 200 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये सब पहले एग्जाम में आए हुए हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए और एग्जाम से पहले एक बार इसको जरूर देख के जाइए। हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइए। ओके, थैंक यू।